जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति। चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि कहते हैं, देवी के हाथ से अत्यंत पराक्रमी दुष्ट महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना नष्ट हो जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम की मुद्रा में गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। उस समय अत्यंत हर्ष के कारण उनके अंगों में रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समूह ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त किया हुआ है, महर्षियों तथा समस्त देवताओं की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव एवं बल का भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के यहाँ स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन भगवती देवी को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप, असुरों का नाश करने वाले पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सामने युद्ध में प्रकट हुए अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। यद्यपि आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, फिर भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सके। आप ही सबका आश्रय हैं। ये संपूर्ण संसार आपके अंशभूत हो, क्योंकि आप ही सबकी आदिभूत अव्याकृता पराप्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से देवता तृप्ति प्राप्त करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त पितरों की तृप्ति का कारण होने से आपको स्वदा भी कहा जाता है। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूप है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवती हैं। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वे मेधा शक्ति आप ही हैं। इस दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप अशक्ति से रहित हैं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में रहने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के लिए बिंब का अनुकरण करने वाला तथा उत्तम सुवर्ण की कांति से कमनीय है। फिर भी उसका दर्शन करके महिषासुर को क्रोध हुआ और उन पर प्रहार कर दिया। ये महान आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध युक्त होने पर उगते हुए चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भुहों के कारण विकराल हो गया, तब उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी,
आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर संसार प्रकट होता है और क्रोधित होने पर आप तत्काल कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में ही आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सर्वदा अभ्युदय प्रदान करने वाली देवी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे ही देश में मान सम्मान पाते हैं। उन्हीं को धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्वस्थ स्त्री, पुत्र और सेवकों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी कृपा होने पर ही पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्म कर्म करता है तथा उन्हीं के कारण स्वर्ग लोक को पाता है। इस प्रकार निश्चय ही आप तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, स्मरण किए जाने पर आप सब प्राणियों का भय हर लेती हैं तथा स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता तथा भय हरने वाली देवी, आपके समान अन्य कौन है जिसका चित्त सबके उपकार के लिए सदा दया से पूरित रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारे जाने से संसार को सुख मिले या ये राक्षस दीर्घ काल तक नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही इसी विचार से आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शस्त्रुओं को दृष्टिपात मात्र से ही भस्मसात क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। आपके खड्ग से तेज पुंज की भयंकर चमक तथा त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चंद्याकर असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण भी यही था कि वे मनोहर किरणों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद देने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही आपका ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और ना इसकी तुलना दूसरों से हो सकती है। आपका बल पराक्रम उन असुरों को भी नष्ट करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की तुलना किसके साथ हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं ऐसा अत्यंत मनोहर रूप आपके अतिरिक्त और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का विनाश करके संपूर्ण तीनों लोकों की रक्षा की है। आपने शत्रुओं को युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से उत्पन्न हम लोगों का भय भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, जगतदात्री खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, आप त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनसे भी आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा देने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हो, उन सब द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने
जगदम्बा की स्तुति की और नंदन वन में दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन करके प्रणाम किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी कामना शेष नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु ये महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। और हे प्रसन्न वदना अंबिके, इन स्तोत्रों द्वारा जो मनुष्य आपकी स्तुति करे उसे धन, स्त्री तथा ऐश्वर्य देने के साथ साथ उसकी धन संपत्ति आदि बढ़ाने के लिए सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा संसार के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को प्रसन्न किया, तब वे तथात्सु, ऐसा ही होगा कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों के हित के लिए देवताओं के शरीरों से देवी जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वे सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुरों को मारने एवं लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वे सब कथा मुझसे सुनो। मैं यथावत उसका वर्णन करता हूँ। इस प्रकार इंद्र स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।